हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का माई पाठशाला में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं, सभी जबरदस्त हैं, पढ़ाई सभी की बढ़िया चल रही है। मेरा नाम है अनुभव धनखड़ और आज हम करेंगे 50 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ऑफ रीजनिंग में रैंकिंग में ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में पूछा जाता है और एसएससी में आपको नौकरी पक्की करनी है तो रीजनिंग तो पूरी की पूरी बनानी ही पड़ेगी। और प्री मेंस, देखो पहली सीढ़ी तो प्री है और प्री में रीजनिंग पूरी पूरी बनाओगे तो ही आगे जा पाओगे। और मेंस में 90 नंबर की आती है, तो समझ लो आप कि रीजनिंग यदि खराब हो गई तो आपको आपकी मनचाही पोस्ट से भी हाथ धोना पड़ सकता है और सिलेक्शन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो रीजनिंग में और पूरे के पूरे नंबर पाओ। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे रैंकिंग में ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। इसके पहले के कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट एक बढ़िया तरीके से बना दी गई है, तो आप उनको वहां से कवर कर लें। प्लेलिस्ट में आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। रैंकिंग का पोजीशन इंटरचेंज, डायरेक्शन का लाइन ऑफ साइट, एनईएसडब्ल्यू कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन बेस्ड कोडिड ब्लड रिलेशन, ठीक है। और बाकी आगे के यहाँ पर हमने लिस्ट बना दी है, आप इनको देख ले ठीक से। ये सबसे नीचे ना इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी। तो ये हमारे टोटल 50 सेशन का टाइम टेबल है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इससे ओवरलैपिंग को समझते हैं। अब देखिए जैसे ए है, वो लेफ्ट से मान लीजिए 5th पोजीशन पर है। ए लेफ्ट से 5th है और बी राइट से मान लीजिए 3rd पे। ए लेफ्ट से 5वां है और बी राइट से 3रा है। इनके बीच में एक पर्सन, है। तो ये रो तो है बड़ी, बड़ी का मतलब है कि इससे और बड़ी रो हम नहीं बना सकते, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम, अधिकतम, अधिकतम बोलेंगे, ठीक है। टोटल कितने हो जाएगा अधिकतम में? 5, 3, 8 और 1, 9। लेकिन यदि हमें बोला जाए कि इस रो को अभी और छोटा बनाओ, इस रो को अभी और छोटा बनाओ, सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ए 5वें पर है, ए 5वें पर है लेफ्ट से, ए और बी के बीच में 1 है। तो देखो अभी तो ए बी इस तरह से है कि ए लेफ्ट से 5वां, बी राइट से 3रा, बीच में 1। लेकिन यदि एक दूसरे को ये ऐसे क्रॉस कर जाए, ओवरलैप कर जाए, तो ये पंक्ति और छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ए का नंबर 5वां है, 1, 2, 3, 4, 5। ए 5वें पे है। ए और बी के बीच 1 है, तो बी यहां तो बैठ नहीं पाएगा क्योंकि बीच में 1 आना चाहिए, बी यहां पर आ जाए। ए और बी के बीच में 1 है और बी का नंबर दाएं से 3रा भी है, 1, 2, 3, वो भी शर्त पूरी हो रही है। दाएं से 3रा भी है बी। तो इससे छोटा और इस रो को हम नहीं बना सकते, ये हो जाएगा मिनिमम, न्यूनतम, इसको बोलेंगे हम न्यूनतम, ठीक है। कितना है? 5। क्लियर? तो ऊपर वाला अरेंजमेंट मैक्सिमम है, नीचे वाला अरेंजमेंट मिनिमम है, ठीक है। चलो आगे। अब टोटल कितने होंगे? तो टोटल हो जाएगा, क्योंकि सही ये भी है और सही ये भी है, सारी शर्तें ऊपर भी पूरी हो रही, सारी शर्तें नीचे ही पूरी हो रही, तो टोटल हो जाएगा मिनिमम या मैक्सिमम, दोनों में से कोई भी, ठीक है। 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, हमें 3 वैल्यू यहां पर पता है, लेफ्ट पता है, राइट पता है और बीच में कितने हैं मिडिल पता है। तो इसको हम डायरेक्टली बिना डायग्राम बनाए कर सकते हैं। अब मैक्सिमम हो जाएगा
लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, ठीक है। मिनिमम हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2, ठीक है। या मिडिल को 2 बढ़ा के घटा दो, ठीक है। 2 क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि जैसे हमने इधर से 5 गिना ना, तो ए बी उन्हीं में गिना जा चुका है, इसलिए 2 घटाना पड़ता है। फिर बी राइट से 3 है, तो ये दोनों दोबारा से काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा मिनिमम या मैक्सिमम। उम्मीद कर रहा हूं बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक पंक्ति में अमित बाएं से 10वें स्थान पर है और सुमित दाएं से 20वें स्थान पर है। पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति? इन ए रो अमित इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड and Sumit is 20th from the right hand. How many minimum number of person are in the row? पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति? चलो देखो जरा। अब देखो यहां बीच की बात नहीं हुई, ठीक है। बोला है पंक्ति में अमित है लेफ्ट से 10, अमित का नंबर है लेफ्ट से 10 पे, और सुमित का नंबर है राइट से, सुमित का नंबर है राइट से 20वां। अब इनके बीच में तो कोई बात हुई नहीं, लिंक तो आपस में है नहीं बीच में कि कितने हैं, और पूछा क्या गया? न्यूनतम पूछा गया। तो यहां थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। देखिए अमित का नंबर 10 है, तो 10 तो होंगी पंक्ति में, 10 से तो कम हो ही नहीं सकते। और सुमित का नंबर 20 है, तो 20वां तो तभी होगा जब कम से कम 20 होंगे, 20 से कम में तो काम बनेगा नहीं। तो जो इन दोनों में बड़ी वैल्यू है ना, वही इस पंक्ति के लिए न्यूनतम हो जाएगा। क्योंकि सुमित का नंबर 20 है, तो ये जो 10 है ना, ये इन 20 में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे राइट से 20 कहा और लेफ्ट से 10 कहा, तो ये 10 इसी में एडजस्ट हो जाएंगे ना। तो आंसर क्या होगा? मिनिमम में 20। तो जब बीच के बारे में जानकारी ना दी जाए, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो मिनिमम बन जाएगी, ठीक है। और अधिकतम के लिए हो जाता ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि अधिकतम तो हम तभी बता सकते हैं जब इन दोनों के बीच का लिंक पता हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में लेफ्ट हमें पता है अमित का, सुमित का हमें राइट पता है, दोनों के बीच में कितने वो नहीं। चलो आगे अगला सवाल देखो। Amit is 7th from the left hand of a row and Vishal is 5th from the right hand of a row. If two persons sit between them, how many total number of person are in the row? अमित पंक्ति के बाएं छोर से छठे स्थान पर है और विशाल पंक्ति के दाएं छोर से चौथे स्थान पर। यदि उनके बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? देखो क्या आएगा। अमित पंक्ति के लेफ्ट से छठे पर है और विशाल पंक्ति के राइट से चौथे पर है। उनके बीच में 2 बैठे हैं, तो लेफ्ट यहां पर 6 है, तो राइट 4 है और बीच में 2 है। तो अब हमने ये बात समझी थी कि जब हमारे पास 3 वैल्यू हो ना, लेफ्ट हो, राइट हो और मिडिल हो, तो यहां से हम मैक्सिमम मिनिमम टोटल सब निकाल सकते हैं। तो 2 केस बन सकते हैं। तो देखो ये केस तो हमेशा बनता है, मैक्सिमम का केस तो हमेशा बनेगा, क्योंकि बीच में जितने भी कहेंगे वो तो हमेशा बैठ ही जाएंगे। मिनिमम का हमेशा नहीं बनेगा, यानी जो ओवरलैपिंग है ना, इसी को ओवरलैपिंग हम बोलते हैं। मिनिमम को ही हम ओवरलैपिंग बोलते हैं, ये हमेशा नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो अभी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम तो हो जाएगा क्या? लेफ्ट प्लस राइट प्लस एम, 12, 6 4 10 2 12, ठीक है। बीच में कितने हैं? तो ये मिनिमम हो जाएगा
6 + 4 -m -2, तो बीच में 2 है ना, 6 आएगा। ऑप्शन गड़बड़ हो गया इसका, ऑप्शन होना चाहिए इधर 6 और 12। ये जो ऑप्शन होना चाहिए ये होना चाहिए इधर 6 और 12। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी आप। तो देखो ओवरलैपिंग का केस हमेशा नहीं बनेगा, पर कब कब बनेगा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो लेफ्ट का मान भी और राइट का मान भी, ठीक है, तो मैक्सिमम वाला केस तो हमेशा बनेगा जो ऊपर हम लिखे हैं। जो नीचे वाला केस है जिसमें ओवरलैपिंग है वो हमेशा नहीं बनेगा। कब बनेगा, कैसे पहचानेंगे? तो लेफ्ट का मान भी और राइट का मान भी बीच वाले से कम 2 ज्यादा होना चाहिए, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो लेफ्ट का मान और राइट का मान बीच वाले से कम 2 ज्यादा हो तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आप? वो आगे एग्जांपल भी आएंगे उससे समझिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा, अनुज इज 19 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ एरो एंड विशाल इज 27 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ एरो। इफ 6 पर्सन आर सीटेड बिटवीन देम हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर इन। देखो लेफ्ट है 19, राइट है 27 और उनके बीच में बैठे हैं 6। तो मुझे इसमें ये देख के बताओ क्या ओवरलैपिंग हो जाएगी इसमें, क्योंकि पहला केस तो हमेशा बनेगा। ठीक है, विदाउट ओवरलैपिंग का जो होता है वो तो हमेशा बनता है। ओवरलैपिंग के लिए शर्त क्या होती है कि लेफ्ट का मान भी और राइट का मान भी बीच वाले से कम 2 ज्यादा हो। तो 19 6 से ज्यादा है, 27 भी 6 से ज्यादा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम तो हो जाएगा 19 + 27 + 6, कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 19 और 27 40 और 6 52, 52। ठीक है, 52 हो जाएगा। मिनिमम वाले का आंसर यहां दे नहीं रखा है, मिनिमम होगा 19 + 27 -m -2, मिडिल को 2 बढ़ा के 8 घटाएंगे इसमें, तो ये बना कितना, 40 से 8 कम 38, 38 ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो मिनिमम का ही ओवरलैपिंग होता है और ओवरलैपिंग कब होगा ये आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई कि ओवरलैपिंग कब होगा, जब लेफ्ट का मान भी और राइट का मान भी बीच वाले से कम 2 ज्यादा। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अंकित एक पंक्ति में बाएं से 12वें स्थान पर है और सूरज दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति? अंकित इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट end of a row and Suraj is 17 from the right end of a row. If 5 person are sitting between them, how many minimum number of person are in the row? चलिए देखिए भाई, 12 from the left, 12 from the left and 17 from the right, ऐसे है, बीच में 5 है और यहां सीधा सीधा मिनिमम पूछा है, न्यूनतम मिनिमम पूछा है, तो क्या होगा 12 + 17 -m -2 -7, तो 12 17 29 से 7 कम 22, 22 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी। तो ओवरलैपिंग क्लियर है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन ए क्लास विजय रैंक इज 34th फ्रॉम द लेफ्ट एंड अजय रैंक इज 37th फ्रॉम द राइट। इफ ओनली दिवाकर सिट्स एग्जैक्टली इन द बिटवीन देम, व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक कक्षा में विजय की रैंक बाईं ओर से 34वीं है और अजय की रैंक दाईं ओर से 37। यदि केवल दिवाकर उनके ठीक बीच में बैठता है तो कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या हो? देखिए,
विजय की रैंक है लेफ्ट से 34 और अजय की रैंक है राइट से 37। उनके बीच में दिवाकर है केवल, कह रहा केवल दिवाकर उनके बीच में, यानी मिडिल में एक है। तो न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी? तो 34 प्लस 37 माइनस m माइनस 2 माइनस का 3, तो ये बन जाएगा 71 माइनस 3 68 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्लियर? तो देखो हमने सारे क्वेश्चन अभी तक जितने भी किए बिना डायग्राम के किए, और जैसा कि मैं कह भी रहा था कि रैंकिंग में काफी सारे क्वेश्चन हम बिना डायग्राम के कर सकते हैं, बेसिक क्लियर हो, तरीका पता हो, तो सवाल आपके बस पढ़ते पढ़ते सोल्व हो जाते हैं। और टॉपर यही करते हैं, 50-60% क्वेश्चन वो डायरेक्ट बना लेते हैं, तभी उनका टाइम बच जाता है। चलिए देखिए, वीरू एक पंक्ति में बाएं से 24वें स्थान पर है और सचिन पंक्ति के दाएं से 16वें स्थान पर है। यदि 9 व्यक्ति उनके बीच में बैठे हैं तो पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति? लेफ्ट से 24 नंबर है इसका, वीरू का, और सचिन का राइट से 16 नंबर। 9 व्यक्ति बीच में बैठते हैं, बीच में बैठे हैं 9 व्यक्ति, ठीक है। तो बताइएगा न्यूनतम कितने हैं, मिनिमम कितने हैं? तो मिनिमम हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस m माइनस 2, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस m माइनस 24 प्लस 16 माइनस का 9 और माइनस का 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 40 माइनस 11 29, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अपने आप ये ओवरलैपिंग को सेट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। इन ए रो ऑफ गर्ल्स, रानी रैंक 14 फ्रॉम द फ्रंट एंड टीना रैंक 17 फ्रॉम द बैक. Only 3 girls are between them. How many minimum number of girls are in the row? मिनिमम पूछा है। लड़कियों की एक पंक्ति में रानी आगे से 14वें स्थान पर है और टीना पीछे से 17वें स्थान पर। तो दोनों के बीच में केवल 3 लड़कियां हैं, तो पंक्ति में न्यूनतम कितनी लड़कियां? तो 14 प्लस 17 31 माइनस 3 माइनस 2 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 31 माइनस 5 26, ऑप्शन नंबर। क्लियर? चलो आगे अगला सवाल देखो। Komal is 10th from the left hand of a row and Sonam is 7th from the right hand of a row. If 8 person are sitting between them, how many total number of person are in the row? टोटल पूछा है। तो देखो जब बीच में कुछ व्यक्ति बैठे हो तो 2 केस बन सकते हैं वहां पर, ठीक है। देखो लेफ्ट से 10 है, राइट से 7 है और मिडिल में 8 है। तो हम बात कर रहे थे ओवरलैपिंग कब होगी। ओवरलैपिंग कब हो जाएगी? जब लेफ्ट का मान और राइट का मान, लेफ्ट का 10 है राइट और मिडिल का 8 है, तो ये तो 2 ज्यादा है, ये तो ठीक है। पर ये 7 है, ये 8 है, तो ये तो कम है। दोनों ही 2 ज्यादा होने चाहिए कम से, तभी ओवरलैपिंग हो पाएगी। यहां मतलब ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो यहाँ टोटल हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट प्लस एम, मिडिल सबको जोड़ देना। 10 प्लस 7 प्लस 8 25 आ जाएगा। 25 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9 नंबर देखिएगा। Anuj is 8th from the left hand of a row and Sonu is 6th from the right hand of a row. अनुज पंक्ति के बाएं से 8वें स्थान पर है और सोनू पंक्ति के दाएं से 6ठे स्थान पर। If 10 person are sitting between them, यदि उनके बीच में 10 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? How many total number of person are in the row?
देखिए ओवरलैपिंग हो पाएगी कि नहीं, बाकी ऑप्शन से भी हमें आंसर देना है। अनुज पंक्ति के बाएं से 8वें पर है, लेफ्ट से तो 8 है। सोनू पंक्ति के राइट में छठे पर है, उनके बीच में 10 है, मिडिल में 10 है, तो ओवरलैपिंग तो हो ही नहीं पाएगी यहाँ, क्योंकि ये भी ज्यादा नहीं है, ये भी ज्यादा नहीं, तो टोटल हो जाएगा 8 + 6 + 10, 8 6 14 10 24, 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कपिल पंक्ति के बाएं छोर से 18वें स्थान पर है और सचिन पंक्ति के दाएं छोर से 16वें स्थान पर। यदि उनके बीच 7 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? Kapil is 18th from the left end of a row and Sachin is 16th from the right end of a row. If 7 persons are sitting between them, how many total number of persons are in there? बाएं से 18वां है, लेफ्ट से 18 है और सचिन राइट से 16 है, बीच में 7 है, बीच में 7 है, मिड में 7 है, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे? तो टोटल हो जाएगा, दोनों केस बन जाएंगे यहाँ, तो मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। 18 + 16 + 7, 18 16 34 और 7 41, 41। 41 तो ऑप्शन में है नहीं, तो मिनिमम वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस है -2, तो ये आ जाएगा 25, तो यहाँ डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जब टोटल पूछा जाएगा तो दो केस बन सकते हैं, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, और मैक्सिमम तो हर बार बनता है, कई बार हमें ऑप्शन से भी आंसर देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम वाला ऑप्शन तो था नहीं 41, मिनिमम वाला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा। ओवरलैपिंग कब होनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बात? चलिएगा अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पंक्ति में संदीप बाएं से 25वें स्थान पर है, दीपक दाएं से 29वें स्थान पर है। संदीप और दीपक के बीच में 9 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति? अधिकतम पूछा है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का तो हमें पता है, लेफ्ट 25 है, लेफ्ट 25 प्लस राइट 29, लेफ्ट 25 है, राइट 29 है, और बीच में 9 व्यक्ति, बीच में 9 व्यक्ति, ठीक है। तो क्या होगा? 25 + 29 + 9, 54 9 63, 63 हो जाए, ठीक है। चलिएगा, ओवरलैपिंग का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में अमन पंक्ति के बाएं छोर से 7वें स्थान पर, अमन पंक्ति के बाएं से 7वें पर है, लेफ्ट से 7, और सुमित पंक्ति के दाएं से 8वें पर है, सुमित राइट से 8वें पर है, और सुमित और अमन के बीच में 5 लड़के, बीच में 5 लड़के, तो कुल कितने व्यक्ति है पंक्ति? टोटल क्या हो जाएगा? मैक्सिमम 7 + 8 + 5, 7 8 15, 15 5 20, टोटल 20 ही हो जाएगा। मिनिमम कितना आता है यहाँ से? न्यूनतम 7 + 8 माइनस है -2, 8 आता है, ठीक है। तो मिनिमम वाला ऑप्शन है नहीं, बात समझ में आ रही होगी। चलो अब है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन देम, उनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे। इन्हीं दो के बीच का पूछा जाएगा, इसमें आपको
दो तीन वैल्यू दी जाएंगी। एक तो टोटल यहां पहले से दिया जाएगा, टोटल, ठीक है, पहले से दिया जाएगा। और उनका लेफ्ट, दोनों का लेफ्ट दे दिया जाए, या दोनों का राइट, या एक का लेफ्ट एक का राइट, ठीक है। तो यदि लेफ्ट प्लस राइट टोटल से कम है, या टोटल लेफ्ट प्लस राइट से ज्यादा है, तो जितने बचे वो बीच में बैठे हैं। अब एक छोटा सा हम स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको चीजें अच्छे से समझा जाए। जैसे हमने कहा रो में 100 लोग हैं, टोटल हमने माना 100 है, ठीक है। अब लेफ्ट से नंबर है कितना, लेफ्ट से नंबर है 40, ठीक है, कोई भी है ABC। तो राइट से नंबर है 50। एक व्यक्ति का लेफ्ट से 40 है और दूसरे का राइट से 50 है, तो जोड़ने पर 90 ही हो पाया ना अब तक, जबकि हमें टोटल करना है 100। यानी यहां पर क्या है कि टोटल ज्यादा है लेफ्ट प्लस राइट, टोटल ज्यादा है लेफ्ट प्लस राइट से, तो मिडिल में कितने होंगे 10। क्योंकि जितना ये ज्यादा है, जैसे ये इधर 90 है, 40 और 50 90 है, इधर 100 है, तो 10 ज्यादा। चलो आगे देखो, टोटल बराबर है लेफ्ट प्लस राइट के 45 और 55, ठीक है। चलो ये 100 हो गए, 45 और 55 हो गए 100, तो बीच में आ जाएगा 0। यदि लेफ्ट प्लस राइट टोटल के इक्वल है तो वो आ जाएगा बराबर, यानी 0। और ऐसा हो सकता है कि टोटल लेफ्ट प्लस राइट से कम हो जाए। जैसे लेफ्ट हमने लिया 50 और राइट हमने लिया 60, जोड़ने पर 110, और 110 100 से ज्यादा है, तो ये केस ओवरलैपिंग का होगा, ये केस हो जाएगा ओवरलैपिंग का, ठीक है। तो यहां पर मिडिल में होंगे, तो देखो ये 110 100 से 10 ज्यादा है, तो -2 करेंगे इसमें, ठीक है, -2 करेंगे इसमें, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, टोटल इक्वल लेफ्ट प्लस राइट माइनस है -2, इसलिए -2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब बीच का पूछा जाएगा तो इसी में से कोई एक केस बन जाएगा हमारा। तो ध्यान रखिए, टोटल लेफ्ट राइट से ज्यादा है तो जो डिफरेंस है वही बीच में, टोटल लेफ्ट राइट के इक्वल है तो बीच में 0, और टोटल कम है लेफ्ट प्लस राइट से, तो जो अंतर है उससे 2 कम करना पड़ेगा। अब आप ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ऑल 32 स्टूडेंट्स इन क्लास आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। टोटल 32 छात्र हैं उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े, ठीक है। आकाश दाहिनी ओर से 12वां है, जबकि प्रिया बाईं ओर से 18 है। तो आकाश और प्रिया के बीच में कितने लोग खड़े हैं, ये CGL टीयर 2 में आया हुआ सवाल है। तो लेफ्ट है 12, सॉरी राइट है 12, लेफ्ट है 18, लेफ्ट 18, राइट 12, इनका सम है 30, तो टोटल कितना है 32। 32 ज्यादा है इससे, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा, तो बीच में आ जाएंगे 2 2, ठीक है। समझ में आ गया आपको, इसमें भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। देखिए आगे, देयर आर 43 कैडेट्स इन अ बटालियन and the commander is planning for a straight row arrangement of cadets on stage। एक बटालियन में 43 कैडेट्स होते हैं और कमांडर उत्तर की ओर मुख करके मंच पर कैडेटों की सीधी पंक्ति की व्यवस्था की योजना बना रहा है, ठीक है।
पी पंक्ति के बाईं ओर से 18वें स्थान पर है और क्यू पंक्ति के दाईं ओर से 31वें स्थान। पी और क्यू के बीच खड़े कैडेट्स की संख्या ज्ञात की। बटालियन में टोटल 43 है, ठीक है। अब इसमें बोला है पी लेफ्ट से 18 है, क्यू राइट से 31 है, टोटल यहां पर दे रखा है 43। तो लेफ्ट प्लस राइट टोटल से ज्यादा है, ये बन रहा है कितना 49। तो 49 43 से 6 ज्यादा है, तो बीच में होंगे 2 कम। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 15 को ट्राई करिएगा। कह रहा है 88 मोबाइल फोन है जिनमें से प्रत्येक अलग अलग ब्रांड के हैं, जो एक मोबाइल केंद्र में सीधी पंक्ति में व्यवस्थित है। के ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के बाईं ओर से 47वें स्थान पर है, लेफ्ट से 47 है, ठीक है। और एम ब्रांड का मोबाइल राइट से 34। टोटल इसमें दे रखा है कितना 88। तो इनका सम कितना हो जाएगा 47 और 34 81। तो 88 81 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो ये बीच में होंगे, ठीक है। पहला केस बना 105 छात्रों के एक समूह में रवि का रैंक ऊपर से 36वां है और सारिका का रैंक नीचे से 41वां है। रवि और सारिका के बीच कितने छात्र हैं यदि किसी भी 2 व्यक्तियों के समान रैंक नहीं मिले? इन ए ग्रुप ऑफ 105 स्टूडेंट्स, Ravi's rank is 36 from the top and Sarika's rank is 41 from the bottom. How many students are there in between Ravi and Sarika? ठीक है, चलो ऊपर से 36 है, नीचे से 41, इनका जो सम होगा वो 77 होगा। अब टोटल तो 105 है ना, तो जो बचेंगे वो बीच में होंगे। तो 105 माइनस 77 28, बीच में 28 हो जाएंगे, तो टोटल 105 हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा 17 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। In a row of 80 person, Ankit is 44th from the left hand and Rohit is 36th from the right hand. How many person are sitting between them? 80 व्यक्तियों की एक पंक्ति में अंकित बाएं ओर से 44वें स्थान पर है, टोटल 80 है, बाईं ओर से 44 है, बाएं से 44 है और दाएं से 36 है, ये 80 और टोटल भी 80, बराबर बराबर होने का मतलब है बीच में कोई भी नहीं होगा। तो यदि लेफ्ट और राइट का सम टोटल के बराबर आया तो बीच में कोई नहीं होगा, ठीक। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखो। In a row of 60 person, Amit is 24th from the left hand and Puneet is 19 from the right hand. How many person are sitting between them? 60 व्यक्तियों की एक पंक्ति में अमित बाएं से 24वें स्थान पर है और पुनीत दाएं से 19वें स्थान पर। उनके बीच कितने व्यक्ति बैठे? लेफ्ट से 24 है अमित और पुनीत राइट से 19, तो 24 और 19 43, टोटल है 60, जो कि 43 से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 17, बीच में होंगे 17, ठीक है। पहला केस बनाइए, ठीक है। 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। In a row of 100 person, Anil is 54th from the left hand and Pintu is 49th from the right. How many persons are sitting between them? 100 व्यक्तियों की एक पंक्ति में अनिल बाएं से 54वें स्थान पर है, अनिल बाएं से 54वें पर है और पिंटू दाएं से 49वें पर। उनके बीच में कितने व्यक्ति?
लेफ्ट है 54, राइट है 49, तो ये 103 हो गया, जो कि 100 से ज्यादा है। हंड्रेड से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो बीच में होगा 2 कम, 1। तो हम देख रहे हैं 3 ही केस बन सकते हैं, या तो टोटल ज्यादा हो लेफ्ट प्लस राइट से, या टोटल बराबर हो लेफ्ट प्लस राइट के, या टोटल कम हो लेफ्ट प्लस राइट से। 20th नंबर देखिएगा। देयर आर 24 स्टूडेंट्स इन क्लास डांस, इन डांस क्लास, and the teacher is planning for an arrangement of students on stage। तो इसमें कह रहा है कि Samantha is 9th from the left hand of the left side of the row, and Sneha is 22nd from the right side of the row। Find the number of dancers standing between the sisters Samantha and Sneha। नृत्य कक्षा में 24 छात्र हैं, नृत्य कक्षा में 24 छात्र हैं। शिक्षक मंच पर छात्रों की व्यवस्था की योजना बना रहे हैं। समांथा पंक्ति के बाईं से 9वें पर है और स्नेह पंक्ति के दाएं से 22वें पर। 9 और 22 हो गया 31, जो कि ज्यादा है 24 से। तो कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, बीच में होंगे 2 कम करके 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं, पर आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही बिना लिखे ही, बिना पेन पेपर के ही सोल्व कर सकते हो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 21। अजय पंक्ति के बाएं छोर से 8वें स्थान पर था, जबकि रमन दाएं से 4वें स्थान पर। यदि रितेश दाएं छोर से 18वें स्थान पर था और उसी पंक्ति के अजय और रमन के ठीक बीच में, तो पंक्ति में कुल कितने लोग। चलो यहाँ टोटल पूछा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन यह अलग हो गया है। अजय लेफ्ट से 8वें पर है, अजय 8वें पर है लेफ्ट से, और रमन राइट से 4th पे। यदि रितेश दाएं से 18वें पर था, रितेश 18वें पर है, दाएं से। ठीक है, और उस पंक्ति में अजय और रमन के ठीक बीच में, इन दोनों के बीच में भी है। तो बताओ टोटल कितने हो गए। अब देखो रमन का नंबर है 4 और इसका 18, तो ये 14 आ गए, तो बीच में 13, इधर भी 13, इधर भी 13, बीच में रितेश और रमन के बीच में 13 है, तो रितेश और अजय के बीच में भी 13। तो क्या बनेगा, 13 और 13, 26 और 1 27, 27 तो आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो 4 और 8 12, ये हो गए 27 12 39 39। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ पे ना 3 व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, अजय के, रमन के, रितेश, जो कि ठीक बीचों बीच बैठा है। तो जितने रमन और रितेश के बीच में, उतने रितेश और अजय के बीच में। 22 नंबर देखिएगा, 22 नंबर क्या आएगा। अड़तालीस लोगों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 17वें स्थान पर है और बी दाईं ओर से 16वें स्थान पर। ए बाईं ओर से 17 है, ए लेफ्ट से 17 है, टोटल हमें पता है 48। बी राइट से 16 है। ठीक है, तो 16 17 हो गए 33, तो जो बचे वो बीच में, कितने बचे बीच में, 15। क्लियर। अब बोला है यदि सी ए और बी के ठीक बीच में है, सी ए और बी के ठीक बीच में है, सी ए और बी के ठीक बीच में। ठीक है, ए और सी के बीच में कितने लोग। अब बीच में 15 है, 15 में एक तो सी हो गया, बचे 14, 14 में 7 और 7। ठीक है, ए और सी के बीच में 7 होंगे। तो देखो यहां बीचों बीच का तो हम डायरेक्ट निकाल ही सकते हैं पुराने मेथड से, कि ए का लेफ्ट से है और बी का राइट से है, तो ये टोटल से कम है।
तो जो बचेगा वो बीच में, उन बीच में बीचों बीच एक सी भी बैठा है, तो एक कम करके आधा कर देंगे तो दोनों के बीच में बराबर नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। जैसे ए और सी के बीच में भी 7 है, सी और बी के बीच में भी 7। चलिए अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, इनको कर लेते हैं। In a class examination, Kishore ranked 16th in the list of past students and 27th from the bottom. 5 students did not appear in the examination and 3 students failed. What is the total number of students in the class? एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां और नीचे से 27वां है। 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां और नीचे से 27। पास होने वालों में नीचे से 16वां, ऊपर से 16वां और नीचे से 27वां, ठीक है। तो 16 प्लस 27, 43 से एक कम 42, ये तो हो गए पास होने वाले। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी, तो वो भी जुड़ेंगे इसमें, और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ये भी जुड़ेंगे। 3 5 8 और 42 50, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ बतानी है तो पास वाले, फेल वाले, एब्सेंट वाले सब लेने पड़ेंगे, ठीक, 50 हो जाएगा। चलेगा। 24 नंबर देखिएगा, सवाल नंबर 24। एक कक्षा में स्मिता का रैंक ऊपर से 6ठा है और हर्ष का रैंक नीचे से 18वां है। मंगेश का रैंक स्मिता से 14 नीचे और हर्ष से 15 ऊपर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी? इन ए क्लास स्मिता रैंक इज 16 फ्रॉम द टॉप एंड हर्ष रैंक इज 18 फ्रॉम द बॉटम। स्मिता का रैंक ऊपर से 6ठा है और हर्ष का रैंक नीचे से 18वां, ठीक है। फिर देखो, मंगेश का रैंक स्मिता के कितना नीचे है? 14 नीचे, और हर्ष से 15 ऊपर। तो कितने विद्यार्थी हैं? तो मंगेश का दोनों छोर से पता चल गया हमें, ठीक है। मंगेश का दोनों छोर से पता चल गया कि 6 और 14 20 है, ऊपर से, नीचे से 18 5 15 33 है। तो टोटल क्या हो जाएगा? 20 प्लस 33 माइनस 1, 53 माइनस 1 52, ठीक है। 52 हो जाएगा, ऑप्शन है। क्लियर? चलो 25 नंबर देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या आएगा? A is standing 13 from the beginning of the queue and there are 2 people between A and A कतार में आराम से 13वें स्थान पर खड़ा है और A और B के बीच में 2 व्यक्ति। B A के बाद खड़ा है। यदि कतार से पहले 8 व्यक्तियों को हटा दिया जाता है तो कतार के आरंभ से B का स्थान क्या? थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। A का नंबर है आराम से 13वां, ठीक है। A और B के बीच में 2 व्यक्ति खड़े हैं और B A के बाद खड़ा है। ये A है 13वें पे, A और B के बीच में 2 लोग खड़े हैं, ठीक है। A लेफ्ट से 13 है, A और B के बीच में 2 है, तो B A के बाद है, ठीक है। चलो, तो B का नंबर क्या हो जाएगा? 16, 13 तो 15 और 1 16। यदि आराम से 8 व्यक्तियों को हटा दिया जाए, 16 में से 8 हटा दें तो क्या बचेगा? 8 ही बचेगा, हो जाएगा।
चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। सवाल नंबर 26। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दोगुनी है, एक लड़के अशोक की रैंक ऊपर से 15वीं है। तो यहाँ रेशो बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी, यानी जो गर्ल है वो बॉय से दोगुनी, बॉय 1 तो गर्ल 2। ठीक है, चलो आगे। तीस में 2:1 है, यानी 20 और 10 हो जाएगा। ठीक है, एक लड़की अशोक की रैंक ऊपर से 15 है, अशोक का नंबर ऊपर से 15 है। और अशोक के आगे 9 लड़कियां भी हैं, तो इन 15 में 9 लड़कियां हैं, तो 6 लड़के। तो पूछ रहा है कि कितने लड़कों की रैंक उसके नीचे है। लड़के टोटल 10 हैं, इसमें अशोक तक हो गए 6 लड़के, तो नीचे बचे 4। 4 हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। 27 नंबर देखिएगा। A is standing 55 from the beginning of the line and there are 2 people between A and B. B is standing after A. If the first 10 people are removed from the line, what will be the position of B from the beginning of the line? A पंक्ति के आरंभ से 55वें स्थान पर खड़ा है और A और B के बीच में 2 व्यक्ति। B या A के बाद खड़ा है, तो यदि पहले के 10 व्यक्तियों को पंक्ति से हटा दिया जाए तो पंक्ति के आरंभ से B का स्थान क्या हो? देखिए, पंक्ति के आरंभ से 55वें स्थान पर खड़ा है, A का नंबर है 55 आरंभ से। ठीक है, तथा A B के बीच में 2 लोग हैं, A B के बीच में 2 लोग हैं, तो कितना हो जाएगा? 55 और 3 58। अब 58 के आगे पहले 10 व्यक्तियों को हटा दें, 58 से 10 निकाल दें तो 48, 48 हो जाएगा बी का नंबर आगे से। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखिए। एक स्कूल में 147 लोग हैं, लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 1:6 है, अनुपात 1:6 है। सौम्या एक लड़की है जो उस पंक्ति के शीर्ष से 15वें स्थान पर है और 7 लड़कियां उसके सामने, उसके पीछे कितने लड़के? लड़की और लड़कों का रेशो है 1:6, 1:6 का अनुपात और 147 व्यक्ति। ठीक है, चलो आगे। अब देखो 1 और 6 हो जाएगा 7, 7 है 147 के बराबर, 1 हो जाएगा 21 के बराबर। अब 1 21 है तो 6 126। ठीक है, तो गर्ल 21 है और बॉय 126। चलो आगे। अब सौम्या एक लड़की है जो उस पंक्ति के शीर्ष से 15वें स्थान पर, तो सौम्या का नंबर है SOUMYA का नंबर है ऊपर से 15वां और 7 लड़कियां उसके आगे हैं। देखो 15 में 7 आगे हैं, एक सौम्या खुद भी है 8, 15 में 8 गर्ल हैं,
तो 7 बॉय हैं। क्लियर है बात? तो उसके पीछे कितने लड़के हैं? लड़के टोटल कितने? 126। 126 में 7 लड़के इसके पहले हैं तो 119 होंगे बाद। ठीक है, चलो 29 नंबर देखिए। 120 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, एक लड़का शीर्ष से 20वें स्थान पर है। यदि 10 लड़कियां उस लड़के से आगे हैं तो उसके बाद के स्थान में लड़कों की संख्या कितनी? 120 students where there is twice as many girls as boys. A boy is ranked 20th from the top. If 10 girls are ahead of the boy, what is the number of boys in the position after him? देखो जरा, 120 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। गर्ल और बॉय 1:2 के रेशो में 120 में 40 लड़के बनेंगे, 80 लड़कियां बनेंगी। क्लियर? चलो अब एक लड़का फिर से 20वें स्थान पर, जो लड़का है वो 20वें नंबर पर और 10 लड़कियां उससे आगे हैं। 10 लड़कियां उसके आगे हैं तो 20 में 10 गर्ल हैं, 10 बॉय। उसके बाद कितने लड़के हैं? लड़के टोटल 40 हैं, जिसमें 10 आगे तो 30 पीछे, 30 हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं ये रेशो वाले जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आज का ये अंतिम सवाल है आज के सेशन का, इसको जोर शोर से बनाते हैं और फिर सेशन को समाप्त करते हैं। 150 स्टूडेंट्स हैं वेयर देयर आर ट्वाइस एज मेनी गर्ल्स एज बॉयज। ए बॉय इज रैंक्ड 40th फ्रॉम द टॉप। If 30 girls are ahead of that boy, what is the number of boys ranked after that boy? 150 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी, एक लड़का शीर्ष से 40वें स्थान पर, लड़कियां लड़कों से दोगुनी, यानी गर्ल 2 और बॉय 1। ये तो मतलब हुआ 150 में 50 लड़के आ जाएंगे तो लड़के आ जाएंगे, तो बात तो बना ही लोगे। लड़का ऊपर से 40 पे है, बॉय का नंबर ऊपर से 40 पर। यदि 30 लड़कियां उसके आगे, अब 40 में 30 गर्ल है, 10 बॉय हो गए। ठीक है, बॉय कितने हैं टोटल? 50, बच्चे कितने हैं नीचे? 40। 40 हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, अपना समर्थन जरूर देना है। तो इसी तरह की आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो मिलती रहेगी, कॉन्सेप्ट को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ से काफी कुछ फायदा मिलने वाला है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।